अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व क़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। पढ़ा फलक को कभी दिल जलों से काम नहीं, पढ़ा फलक को कभी दिल जलों से काम नहीं, जलाकर राख ना कर दूं तो हक्कानी नाम नहीं। सामिईन बावकार, आज से तकरीबन कई अय्याम पहले मैंने मुश्ताक रजा खानी की फोन कॉलिंग पर धुलाई की थी। मुश्ताक रजा खानी फोन काट कर भागा था। वह रिकॉर्डिंग देवबंदी खंजर पर मौजूद है। जिन लोगों ने अभी तक उस रिकॉर्डिंग को समाअत नहीं किया है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि रिकॉर्डिंग को मुकम्मल समाअत कर लें। मुहतरम सामिईन, इसके बाद मुश्ताक रजा खानी ने एक वीडियो बनाई और उस वीडियो में मुश्ताक रजा खानी ने जो भागने की कोशिश की है, मुनाजरा से राह फरार इख्तियार की है और जो बकवास की है, उसका दंदाने शिकन जवाब मैं आप हजरात की खिदमत में पेश कर देता हूं। लेकिन इससे कबल आप हजरात के सामने अर्ज कर दूं कि मुश्ताक रजा खानी ने मेरे पास कॉल की और कहने लगा कि हम चाहते हैं कि आप हिफ्जुल ईमान पर और तहज़ीरुन नास पर लाइव मुनाजरा करें। इस पर मैंने अर्ज किया, ठीक है, हम मुनाजरा करने के लिए तैयार हैं। आप ऐसा करें, अपने किसी मशहूर और मारूफ इदारे के लेटर पैड पर यह चैलेंज कर दें कि हम इन इबारात को कुफ्रिया समझते हैं और मुनाजरा करने के लिए तैयार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, तुम्हारे इस चैलेंज को हमारी जानिब से कबूल किया जाएगा। लेकिन इससे कबल यानी हमारे अकाबिर की इबारात पर मुनाजरा करने से पहले आपको अपने मुजद्दिद अहमद रजा खां का ईमान साबित करना होगा। मैं अपनी इस बात को मजबूत करने के लिए तफसीर नईमी का हवाला दिया। इसके अंदर रजा खानी मुफ्ती लिखता है, यहूद का मशहूर आलिम मालिक इब्ने सैफ ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुनाजरा के लिए बुलाया और मकसद उसका ये था कि लोगों पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेबसी जाहिर हो और लोग आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान ना लाएं। पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले मालिक इब्ने सैफ को अपना ईमान साबित करने के लिए फरमाया, तो मालिक इब्ने सैफ घबरा गया। ये हवाला पेश करके मैंने मुश्ताक रजा खानी से कहा कि अल्लाह के नबी की सुन्नत के मुताबिक, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अमल के मुताबिक, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके के मुताबिक तुम हमसे हमारे अकाबिर की इबारात पर मुनाजरा बाद में करना, पहले अपने मुजद्दिद अहमद रजा खां का ईमान साबित करो। ये सुनते ही मुश्ताक रजा खानी अहमद रजा बरेलवी का कलमा पढ़ते हुए, उसकी सुन्नते गलीज़ा पर अमल करते हुए ऐसा भागा फोन काट करके जैसे अज़ान की आवाज सुनकर रीह खारिज करता हुआ शैतान भागता है। मुहतरम सामिईन, होना तो ये चाहिए था कि मुश्ताक रजा खानी अल्लाह के नबी की सुन्नत को अपने सीने से लगाता, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके पर अमल करता और अपने मुजद्दिद अहमद रजा खां का ईमान साबित करने के लिए तैयार हो जाता। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि इसको मालूम था कि सुबह क़यामत तक ये अपने मुजद्दिद अहमद रजा खां का ईमान साबित नहीं कर सकता। इसलिए भागने ही में अपनी आफियत समझी। मुहतरम सामिईन, अब आइए अपनी वीडियो में ये जाहिल कहता है कि आज कल के जो देवबंदी हैं
उनका तरीका ही अलग है। उनका तरीका ये है, जिस वक्त अकाबिरे देवबंद की इबारात पर बात करने की बारी आती है तो ये कहते हैं कि ठीक है, हम इबारात अकाबिर पर बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इससे कबल हम अहमद रजा खान के कुफ्र ईमान पर बात करेंगे। ये इनका तरीका होता है। फिर कहता है कि इनके आबाओ अजदाद में कोई ऐसा है ही नहीं जो अकाबिरीन देवबंद की कुफ्रियात पर मुनाजरा कर सके। इनकी औकात नहीं कि अपने अकाबिर का दिफा कर सके, लिहाजा ये भागने के लिए कहते हैं कि हम पहले अहमद रजा खान पर बात करेंगे। मुहतरम सामिईन, इस जाहिल ने यहाँ पर एक उसूल पेश किया कि देवबंदी हजरात भागने के लिए कह देते हैं कि हम पहले अहमद रजा बरेलवी पर बात करेंगे। इस उसूल के मुताबिक अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मालिक इब्न सैफ से ये जो फरमाया था कि तुम मुझसे मुनाजरा करने से पहले अपना ईमान साबित कर, तो नऊज़ बिल्लाह अल्लाह के नबी ने भागने के लिए फरमाया था, अपनी बेबसी को छुपाने के लिए फरमाया था। क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना दिफा नहीं कर सकते थे, इसलिए फरमाया था? मुश्ताक रजा खानी इसका जवाब दे। और तू कहता है कि ये देवबंदियों का तरीका है। वो जाहिल इंसान, शर्म कर, ये देवबंदियों का तरीका नहीं है, बल्कि ये तो इमामुल अंबिया का तरीका है, ये तो महबूब किबरिया का तरीका है। देवबंदियों ने तो अपने आका के इस तरीके को अपनाया है और रजा खानियों ने इस तरीके को ठुकराया है। नसीब अपना अपना है। और तू कहता है इनमें हिम्मत नहीं है कि अपने अकाबिर का दिफा कर सके। अरे बेवकूफ इंसान, कब तक झूठ बोलकर बरेलियत को धोखा देता रहेगा? हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा अपने अकाबिर का दिफा किया है, तहरीरन भी किया है और तकरीरन भी किया है, और मुनाजरे के मैदान में तुम सगाने रजा को शिकस्त फाश देकर तुम्हारा मुंह भी काला किया है। यही वजह है कि जब तूने मुझसे कहा कि हिफ्जुल ईमान और तहसीरुन नास पर मुनाजरा करना चाहता है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने रजामंदी जाहिर की, और जब मैंने तेरे घर के उसूल से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक तुझसे तेरे मुजद्दिद का ईमान साबित करने के ताल्लुक से कहा तो तेरी रीह खारिज हो गई और फोन काट कर भागा। पता चला कि हमारी माओ ने तो हमको दूध पिलाया है कि हम अपने अकाबिर का दिफा कर सके, लेकिन तुम रजा खानियों की रजा खानी माओ ने तुमको इतना दूध नहीं पिलाया कि अपने मुजद्दिद अहमद रजा खान का ईमान साबित कर सको और उसको कुफ्र के दलदल से बाहर निकाल सको। और ये बात मैं यकीन कामिल से कहता हूँ कि रजा खानियत मर तो सकती है, लेकिन अहमद रजा खान को मुसलमान साबित नहीं कर सकती, उसका ईमान साबित नहीं कर सकती। मुश्ताक रजा खानी, अगर तेरी ख्वाहिश है इबारात अकाबिर पर मुनाजरा करने की तो बिहम्दिही ताला तेरी इस ख्वाहिश को भी हम पूरा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इबारात अकाबिर पर मुनाजरा करने से पहले अपने मशहूर और मारूफ इदारे के लेटर पैड पर यह लिख कर इरसाल करना होगा कि हम इन इबारात को कुफरिया समझते हैं और इन पर मुनाजरा करना चाहते हैं। हमारी शिकस्त मसलके बरेलियत की शिकस्त होगी। दूसरी बात, तुझे इस बात का एतराफ व ऐलान करना होगा कि तुम अपने मुजद्दिद अहमद रजा खान का ईमान साबित नहीं कर सकते और उसको कुफ्र के दलदल से बाहर नहीं निकाल सकते। तीसरी बात, तुझे ये ऐलान भी करना होगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत व अमल से तेरा कोई वास्ता और ताल्लुक नहीं है। फिर हम इंशाअल्लाह इबारात अकाबिर पर तुझसे मुनाजरा कर लेंगे। मुहतरम सामिईन, ये जाहिल कहता है कि अहमद रजा बरेलवी के कुफ्र पर अकाबिरे देवबंद का फतवा पेश करना होगा। तो रजा खानी साहब, पहली बात, क्या किसी को काफिर साबित करने के लिए
अकाबिर की शख्सी तकफीर जरूरी है? क्या शख्सी तकफीर से ही आदमी काफिर होता है? दूसरी बात, क्या अपनी और अपने घर की किताब और इबारात से आदमी काफिर साबित नहीं होता? इन सवालों के जवाब दें। अगर होता है तो हमारा मुद्दा साबित, अगर नहीं होता तो अपने घर की खबर लें। तुम्हारा गाज़ी मिल्लत अपनी किताब लताइफ़े देवबंद के सफ़हा नंबर 93 पर लिखता है कि अकाबिरे देवबंद खुद अपने ही फतावा की रोशनी में काफिर व मुर्तद मुल्हिद व जिंदीक हैं, तो उलमाए बरेलवी के फतवों को तहरीर करने की चंदा जरूरत नहीं रही। तो हम भी यही कहते हैं कि जब अहमद रजा बरेलवी खुद अपनी और अपने हम मसलक मौलवी की किताब व इबारात व तहरीरात उसूल व फतावा की रोशनी में काफिर मुर्तद जहन्नमी है, तो उलमाए देवबंद के फतवों की चंदा जरूरत नहीं रही। एक और हवाला ले, तुम्हारा रईसुल तहरीफ अरशदुल पादरी ज़ेरो ज़बर के सफ़हा नंबर 207 पर लिखता है, तो इस सिलसिले में बाहर से कोई दलील पेश करने के बजाय घर का ही फतवा ज्यादा मुनासिब है कि यहाँ चूंचरा की कोई गुंजाइश नहीं। तो हम भी यही कहते हैं कि उलमाए अहले सुन्नत देवबंद के अकाबिरीन के फतावा जात मांगने के बजाय अपने घर का फतवा रजा खानी के लिए, मुश्ताक के लिए ज्यादा मुनासिब है, क्योंकि यहाँ चूंचरा की कोई गुंजाइश नहीं। अब इस जाहिल का अहमद रजा खां के कुफ्र ईमान पर अकाबिरीन देवबंद का फतवा मांगना बेवकूफी और पागलपन नहीं तो और क्या है, मुनाजरे से फरार होना नहीं तो और क्या है। मुहतरम सामीईन, ये अहमद इंसान कहता है कि अहमद रजा बरेलवी पर जो हुक्म लगाएंगे, जो भी फतवा पेश करेंगे, शरीयत का पेश करेंगे, और रजा खानी जरा होश में आ, हम तुम्हारे मौलवी की किताब से कुफ्र साबित करेंगे, अपनी किताब से नहीं। अगर तुम्हारे घर की किताब शरीयत के खिलाफ हैं, गैर शरई हैं, तो इकरार करें। दूसरी बात, जब हमने तफसीर नईमी से हवाला दे दिया कि ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीका है कि अपनी किताब से अपना ईमान साबित करो, तो फिर शरीयत का फतवा मांगना चेमानेदार। और रजा खानी साहब, तुम्हारे घर की किताबें ज़लज़ला, ग़ैर खुदाबंदी, ये आईना उन्हीं के लिए है। इसमें एक देवबंदी के फतवे से दूसरे देवबंदी को काफिर साबित करने की कोशिश की, कहीं खुद के फतवा से गुस्ताख साबित करने की कोशिश की, तो ये शरई तकफीर साबित करने की कोशिश की है या फिर गैर शरई। अगर तुम्हारा शरई है तो हमारा भी शरई होगा। और रही बात रजा खानी चैनल पर मुनाजरा करने की, तो किसी रजा खानी का चैनल नहीं होगा, बल्कि अहलुस सुन्नती वल जमाआ अहनाफ देवबंद का चैनल देवबंदी खंजर होगा। इस पर तमाम तर मुआमलात तय किए जाएंगे। अब देखना यह है कि मुश्ताक रजा खानी कब हमारे सवालात के जवाब देता है, कब हमारे मुतालबात को पूरा करता है, और कब मुनाजरा के लिए तैयार होता है। अल्लाह ताला इस गुमराह और इस गलीज़ मसलक से उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।